गुरुजी, सभी ये मानते हैं कि आप साक्षात भगवान हैं। काफी लोग इस बात का सबूत होने की काफी बातें बताते हैं, मगर मैं अपनी आंखों से करिश्मा देखना चाहता हूँ। जिससे मेरा मन मान सके कि आप भगवान हैं। क्या आप सच में भगवान? ये कोई पूछने का प्रश्न है? अरे तू क्या, तू भी तो भगवान हो। तुम क्या गधे समझा अपने आप को? तुम हो क्या? तुम ही तो उसी से बने हुए हो। भगवान क्या? यदि प्रेम भगवान हो तो मैं भगवान हूं, और तुम भी तो भगवान हो। तुम भी तो प्रेम के पुतले हो, मिट्टी के पुतले नहीं हो। चेतना ही प्रेम है, चेतना ही भगवान है। चेतना का क्या लक्षण बताए? अस्ति भाति प्रीति, जो होता है, जो प्रकाशमान है, और प्रीति है। ये तीन लक्षण है। भगवान का क्या लक्षण है? भगवान है और उनका हैपन का महसूस कराता है। भांति, अस्ति, भाति और प्रीति, प्रेम। तू भी तो भगवान है। यही तो कहते तत्वमसि, अरे तुम वही हो। जागो। पहला महावाक्य इस देश का, भारतीय संस्कृति का पहला महावाक्य तत्वमसि। इसी को कहते ब्रह्मोपदेश। बच्चे जब छोटे होते उनको कान में बता रहे, भाई तू बेवकूफ नहीं समझो अपने आप को। तू क्या हो? तू सच्चिदानंद हो, अस्ति भाति प्रीति। तुम हो, जो मैं हूं सो तू है। ये ज्ञान है, समझे? इतना खाली हो जाओ, देखो फिर क्या क्या चमत्कार तुम भी कर पाओगे। खाली हो जाओ, दिमाग से सारी बातें, परेशानियां, बेकार की बातें सब भर के बैठे रहते हैं। वो सब खाली करो तो देखो कितना प्रकाशमान होते तुम। तुम मीत हो, तुम मीत हो, तुम मीत हो, तुम ही तो हो। तुम मीत हो, तुम मीत हो, तुम ही तो हो। जय गुरुदेव। अगर हम भगवान हैं तो हम पूजा क्यों करते हैं?
पूजा का तुम भगवान को पूजा करते हो, भगवान तेरा पूजा करते हैं। रोज भगवान तेरी पूजा कर रहे हैं। चांद और सूरज को लेके तुम्हारा ही आरती उतार रहे हैं भगवान। चावल तुम पर चढ़ा रहे हैं, फूल तुमको दे रहे हैं, फल तुम पर दे रहे हैं, तुम क्या पूजा करोगे भगवान? पूजा का अर्थ समझो ना, पू माने पूर्णता से, जा माने जिसका जन्म हुआ है। जब इतना पूर्णता हो जाए तुम्हारे भीतर, तुम गदगद हो जाते हो, जो तुम करते हो उसको पूजा कर। इतना आभारी व्यक्त करने के लिए जो कृत्य तुमसे होता है उसको पूजा कहो। फूल लेके चढ़ाते हो, भगवान जो तुमको करते हैं उसका नकल करना ही पूजा है। क्या समझ रहे हो? ये सृष्टि समष्टि जो तुमको करती है रोज रोज, उसका नकल तुम करते हो। तो कपूर को लेके तुम आरती करते हो, पृथ्वी ये समष्टि तुमको सूरज और चांद से आरती उतारती है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि लोग जब पूजा की जो पद्धति विधान बनाए, कोई बेवकूफ नहीं थे लोग, बहुत बड़े मनीषी थे। इनका इतना ज्ञान था, गहरा अध्ययन था, जनमानस पर क्या प्रभाव होता है, एक एक जीवन के कदम को लोग जानते थे। तो उस हिसाब से उन्होंने ये सब विधि विधान बनाए। हाँ, वो भी करो ऐसे तल्लीन होके करो, ऐसा नहीं जैसे दिल्ली में हनुमान जी के मंदिर में जाती है महिलाएं माताएं और वो लड्डू उस मूर्ति के चेहरे पर घिसीट घिसीट के लगा के आती, नाक सब टूट गया, नाक काट देते सब देवी देवताओं। वो पेड़ है, पता नहीं कितने पेड़, डायबिटीज हो जाए भगवान शंकर को। हनुमान जी तो मंगलवार को बड़े परेशान रहते होंगे, इतने सारे लोग आके पेड़े घिसीट घिसीट के उनके मुंह पर लगा के चले, और समझ लेते हमने कर लिया पूरा सब पूजा कर। ऐसा नहीं होता। पूजा माने बैठे ऐसे तल्लीन हो, डूब जाना चाहिए। भजन करते करते पूजा में ऐसा एक अपने आप को डाल दो, डूब जाना, वह पूजा हुई। आंसू आ जाना चाहिए, एक फूल चढ़ाने से काफी हो जाता, ऐसा दिल गदगद होके एक फूल चढ़ाओ, वो सच्ची पूजा है। कोई भी घर में मेहमान आते हैं, हिंदुस्तान में पद्धति आरती उतारते हैं। आरती का वही महत्व है, ये जीवन ज्योति हमेशा आपके चारों ओर घूमे, आपके चारों ओर कहीं अंधेरा ना हो, ज्ञान की ज्योति रहे, ज्ञान का प्रकाश में आपका जीवन चले। हमारे घर में ज्ञान है, आप लीजिए देखिए, इस दृष्टि से किया करते थे। Gurudev, I'm really jealous that so many people are joining the Art of Living course. Now so much less time I will get with you. So what to do? नहीं देखो, जितने लोग उनका, कितने लोगों को मन में एक होता है ना कि आपको ब्लेसिंग्स मिलता है, so many people will bless you from their heart. The same thing some people told me before also, then what would have been your problem? Right? ऐसा नहीं, सब हमें जो प्राप्त होना है हमको वो मिलेगा ही। और अच्छी बात है, जलस होना, इन बातों पे जलस होना अच्छा है। सत्कर्म करने के लिए जलस हो जाओ, रे वो हमको और भी करना चाहिए। गुरुदेव, कृष्ण के उपदेशों को हम हमारे जीवन में कैसे अपना सकते हैं? You think about it. बट कृष्ण की चाल पे नहीं चलना, वो सब नहीं करो। कृष्ण ने माखन चोरी किया, मैं क्यों नहीं कुछ चोरी करूं? कृष्ण ने साड़ी सब उठा के लेके चला गया उधर से, मैं भी वो करूं। कृष्ण की चाल पर नहीं चलना, टेढ़ा चाल है। वाणी सुनो तो ठीक है, वो कृष्ण ही कर सकते। कल शिव जी के बारे में किसी ने पूछा ना, तो शिव विष पी सकते हैं, कहने के तुम नहीं पीने जाओ। Dear Gurudev, most doctors in the world are prescribing the Art of Living course to depressed people.
It goes to prove that Shri Shri is the only doctor in the world for mentals like us. मैं तो सोचता था मैं तो जन्नत में बैठा हूँ सब एंजल के साथ, तुम कह रहे हो मैं मेंटल हॉस्पिटल में हूँ। हमें तो लगा है इतने सुंदर लोग हैं, क्या मस्त, क्या दीवाने हैं, मैं इनके बीच में बैठ के ना मैं भी मस्ती हो ले रहा हूँ, उसका आनंद ले रहा हूँ। तुम कहते हो तुम मेंटल हॉस्पिटल में हो। कुछ बात तो जची नहीं। यदि यही मेंटल हॉस्पिटल है तो ये जन्नत से भी बढ़िया है, अच्छा है। अच्छा, ये जब कोई आते हैं तिलक लगाते हैं, उसके ऊपर अक्षत लगाते हैं। अभी यहाँ कुछ ऐसा लग रहा था, क्या अक्षत निकाल के नहीं लगा, तो अभी अभी लगा अक्षत क्यों लगाते हैं। अक्षत जिसकी कोई क्षति नहीं है, माने जिसका विनाश कभी नहीं होता है, उसको अक्षत कहते हैं। हाँ, और यहाँ क्यों लगाते हैं? नहीं, ये ज्ञान की चक्षु है, तुझमें कभी ज्ञान की क्षति न हो। जब ज्ञान की क्षति होता है, ज्ञान ढक जाता है, कम हो जाता है, कुछ हो जाता है, तभी ना मुसीबत में पड़ते हैं। तो ज्ञान की कभी क्षति न हो जीवन में, तब मस्ती ही मस्ती रहता है फिर। तो अक्षत, इसलिए उस चावल को भी अक्षत इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसकी क्षति नहीं होती। उसको खाते हैं तो वो शरीर में फिर वो बन जाता है, कुछ ऊर्जा बन जाती है। वैसे ज़मीन में पड़ा रहता, फिर वो उग के एक दान हजारों दान बन जाता है। तो वो हमेशा वृद्धि होती है, जिसकी क्षति नहीं होती, उसको अक्षत कहते हैं। ऐसा ही तुम्हारा ज्ञान भी हमेशा वृद्धि के ओर निकले, उसकी क्षति न हो, ज्ञान की वृद्धि होता रहे, होता रहे, इस कामना से वहाँ रखते हैं। ऐसा आज लगा, ये ताज़ा ताज़ा ज्ञान। अच्छा, एक बेवकूफ को प्रशंसा करके काम कराना पड़ता है। एक भला आदमी, उससे भला ही होता है, उसको प्रशंसा करो ना करो, खुशामदी करो ना करो, वो काम अच्छा करेगा ही। पर किसको प्रशंसा करनी पड़ती है? बेवकूफ को प्रशंसा करो तो वो कुछ काम कर बैठता। तो जो बेवकूफ पे गलत काम करते, अहंकारी है, इन्हीं की प्रशंसा कर किए जाओ, इससे कम से कम वो कुछ अच्छा काम कम से कम करे। भाई कहीं से भी किसी से भी कोई अच्छा काम हो, देश के लिए भला होगा कि नहीं होगा, बताओ। हाँ, बस ये युक्ति देखनी पड़ेगी। इस युक्ति से क्या प्रशंसा किसको करना जरूरी है? जो बेवकूफ है, मूर्ख है। इस समाज में कितने 12 आदमी होते हैं, समाज में हो या किसी संस्था में हो, 4 अच्छे, 4 कच्चे, 4 लुच्चे। जो 4 अच्छे होते हैं उनको डांटो डपटो कुछ भी करो, वो अच्छा काम ही करते चले जाएंगे उनसे। और जो 4 लुच्चे होते हैं उनकी प्रशंसा करो, वो कुछ अच्छा काम कर बैठेंगे। और जो 4 कच्चे हैं, इनको कभी कान पकड़ो, कभी प्रशंसा करो, दोनों बीच में करो। आज की ज्ञान पत्र में ये लिखा जाए, मूर्ख की प्रशंसा समाज के लिए सुख।
यदि महामूर्ख हो तो प्रशंसा करने पर भी कुछ काम न करे।